आओ, ये देखो, ये है अपने सपनों का घर। वाह, घर तो ये घर मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से गिफ्ट मिला है। आओ ना, हाँ हाँ बैठो। हाँ, घर तो बहुत ही बढ़िया है। आपकी कंपनी वालों ने आपको दिया है क्या? जी, अच्छा मतलब अच्छा। मैं लगभग 1.5 साल से जो कंपनी को मेरी तरफ से जो फायदा हुआ है उसके बदौलत उन्होंने ये घर मुझे, मतलब हमारे साल में 2 साल में एक एम्प्लॉय को ऐसे चॉइस कर दी जिसको एक ऐसे मकान गिफ्ट में दिया जाता है। लास्ट ईयर में मेरा नाम आया था उसमें। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। पर आपको सच बताओ सुमित जी, जब हमारी गांव में शादी हुई ना, तो मुझे क्या लगा कि आप तो गांव में ही रहते हो और गांव में जॉब वगैरह करते हो ना। पर मुझे सच हाँ, बताओ, क्या गांव तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा भी एक सपना था कि मैं शहर में आके ऐसा बसूँ, मेरा भी एक मतलब जॉब करने वाला हस्बैंड हो, हमको ऐसा घर मिले। और वो आज ना मेरा सपना पूरा पूरा हो हो गया गया ना। आप से शादी करके। नहीं, मैं भी मतलब गांव में ही रहता था पहले, लेकिन कैसा है सब मेरे घर वाले सब खेती वगैरह करते हैं, तो मेरे पिताजी का ख्वाहिश थी कि तुम शहर में जाके पढ़ाई करो, नौकरी तो करो। नौकरी करो। और उनका सपना पूरा करना था, तो अच्छे से नौकरी मिली। और ये कंपनी, जिस कंपनी में ये घर मुझे दिया है, वो कंपनी में मैं जब से लगा हूं ना, तब से एक 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 एक, एक चीज़ अच्छी होती जा रही है। फायदा ही हो रहा है, नुकसान जी, नहीं हुआ है और आपको। आज तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। मतलब मेरी घर के बाद घर में एक जो बीवी चाहिए रहती है, वो भी मुझे मिल गई है। हाँ, मुझे भी आपके तौर पे आपके जैसा हस्बैंड मिला। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा इंसान मुझे मेरे पति के रूप में मिला। नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखो, अपना ये अपना घर है, हाँ इसे मंदिर बना के रखना तुम्हारा काम है। और कुछ भी लगेगा तो तुम्हें जो भी चाहिए रहेगा, मुझे हक से बताओ। मतलब ऐसा शर्माओ मत कि अभी नया शादी हुआ है, ये बोलूँगी तो गुस्सा आएगा क्या। मेरा बहुत फ्रेंडली स्वभाव है। और अच्छा, जो भी घर में तुमको ज़रूरत लगेगी, जो चीज़ तुमको चाहिए रहेगी, तुम तुम्हारे तरीके से इसको डेकोर करो। ठीक है ठीक है। अब से मेरी जिम्मेदारी है कि इस घर को कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना है। बस और ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि आपका पूरा ख्याल रखूँ बस मैं। बस तुम मेरा ख्याल रखो, और मैं भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ रहने दो, खाने पीने की रहने दो, प्यार भी कभी कम नहीं पड़ने दूंगा मैं। बस मुझे मेरी लाइफ में यही चाहिए कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले बस, और वो आप मिल गए ना, सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई है अभी। मैं क्या बोल रही हूँ, हम इतने दूर से ट्रैवलिंग करके आए ना, आप फ्रेश हो जाइए। हाँ, चलेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, हाँ फिर तुम भी हो लेना। हाँ, हाँ, मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ बेडरूम चलेगा में, ठीक है चलेगा, ना? ठीक है। ठीक है। यार, घर तो बहुत बढ़िया मिला है इनको कंपनी की तरफ से, और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मतलब इनके जैसा पति मिलना बहुत भाग्यशाली की बात है। और मुझे पति के तौर में मिले हैं ना, मैं बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। किसका फ़ोन आ रहा है मुझे बार बार? हेलो, कौन? राहुल? क्या हुआ, क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? अरे, तुमको पता है ना मेरी शादी हो गई और अभी मैं मेरे पति के घर पे हूँ। दोबारा मुझे कॉल मत करना, मैं तुमको ब्लॉक कर रही हूँ अभी इसी वक्त, ठीक है? रखो फ़ोन। और आइंदा मुझे फ़ोन करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं ना तुम्हारे नाम की पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। ठीक है, रखो। मेरी ज़िंदगी का एक काला सच है जो मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं निकल पा रहा है। हमेशा बार बार किसी न किसी नंबर से मुझे फ़ोन करके ब्लैकमेल करते रहता है। अभी तो बोल रहा है क्या, तूने शादी तो कर ली, तेरे पति को अपनी सारी रंगीन रातें बता दूंगा। टेंशन हो रहा है, मैं थोड़ा सा आराम ही कर लेती हूँ। अरे, सो गई क्या ये? पूजा, पूजा, क्या हुआ? हाँ, अरे सॉरी सॉरी, वो मेरी थोड़ी आँख लग गई थी, इतना थक कर आए ना हम ट्रैवलिंग से। अच्छा, तो सोती हो क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए ना। कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आया। मैं बोला, देखा तो मैं बोला सो क्यों रही है? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत वगैरह सब ठीक है मेरा। वो क्या है, हम इतना दूर से गांव से आए ना, तो मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम करती हूँ, तो मेरी तो आँख ही लग गई। आप हो गए फ्रेश? हाँ, मैं फ्रेश हो गया। अच्छा अच्छा। खाने के लिए क्या करना है? खाने का देख लेंगे बाद में। अभी अच्छा, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख लगी है? नहीं नहीं, मुझे भी अभी हमने आते टाइम तो खाया और था उसका ना। टेंशन मत लो, रेस्टोरेंट में से ऑर्डर कर लेंगे जो अगर चाहिए रहेगा हाँ तो। हाँ, ठीक है ठीक है। अभी देखो, एक तो 2 दिन हो गए शादी को,
पूरे हाँ मेहमान लोग, ये इसके हाँ घर जा उसके घर जा, ये आया मिलने को। जो टाइम मुझे चाहिए था मेरी बीवी के साथ गुजारने का, वो हम्म, टाइम का मतलब आज जाके वो इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा। अ, क्या हो गया पूजा? नहीं कुछ नहीं। ऐसा मतलब टेंशन में दिख रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं टेंशन नहीं है, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो करो ना, क्या है उसमें, हम दोनों ही तो है घर में। पर वो बात कुछ ऐसी है ना कि मैं किस तरीके से आपसे वो बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, कुछ मतलब घर में कुछ कम लग रहा है तुमको, कुछ चीज़ लेना है नया? नहीं नहीं, घर में तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे है और आप भी बहुत अच्छे हो। पर मेरा एक पास्ट है, वो मुझे आपको बताना है। पास्ट? क्या? मेरा ना आपसे शादी होने के पहले गांव में एक बॉयफ्रेंड था। हाँ तो मतलब बॉयफ्रेंड था तो मतलब अभी शादी होने के बाद भी कुछ ऐसा है नहीं ना, बात बीत करते हो क्या है? देखो, पिछले लाइफ के मेरे तुम्हारे साथ हुए पिछले लाइफ का कुछ लेन देन नहीं है। मतलब तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछली लाइफ में मेरी, मतलब पिछले बार मेरी ज़िंदगी में कौन था, मेरे साथ क्या किया, ये सब देखो चीज़ें पूजा, से? अगर तुम्हारी जगह पे दूसरी कोई लड़की रहती है, उसका पास्ट क्या था मुझे पता नहीं। शादी वगैरह होने के बाद अगर ये आदमी ये काम करते तो ठीक है, वो गलत बात है। लेकिन प्यार अगर किसी के साथ था तो उसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, प्यार ही तो था सिर्फ, बाकी तो कुछ नहीं ना। इसमें इतना क्यों टेंशन ले रही नहीं हो? ऐसे नहीं है, आप जो समझ रहे हो अरे प्यार नहीं, एक्चुअली बात ऐसी थी कि हमारे बीच में वो सब कुछ हो चुका था जैसे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। वो सारी चीज़ें, मतलब हम प्यार करने के उसमें इतनी हद पार कर चुके थे कि हमको किसी भी चीज़ का कुछ होश नहीं था। अरे तो फिर ये बात तुम अभी क्यों बता रही हो मुझे? हाँ, शादी के पहले भी तो बता दे सकती थी ना। इस ये बात मैं आपको शादी के पहले बताना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने मुझ पे दबाव ही कुछ इस तरीके से डाला था कि उन्होंने बोला कि तुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा और तुझे यही लड़के से शादी करना पड़ेंगे। ये तो ठीक है, पर अरे इसके पूजा, ये देख, सुन, अभी तेरा किसी के साथ अफेयर था, तुम दोनों के बीच में हो गया है सब कुछ, इधर तक भी मैं सहन कर लेता हूँ। छोड़ दे उसको, जो भी है। अभी तो वो फोन करके तुझे कुछ तकलीफ दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्या? नहीं ना, तो छोड़ दे ना, जो भी है छोड़ दे। अभी ये बात हम दोनों में रहेगी, इसके आगे ये बेडरूम के बाहर जाने के बाद ये बात पे बिल्कुल सोचना भी नहीं और बात भी नहीं करना, ठीक है? नहीं, बात अगर वहाँ तक होती तो कुछ नहीं, पर और पर भी कुछ है जो उसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, आपको धोखे में नहीं रखना चाहिए। देखो पूजा, अभी ये सब तो बता दिया ना, क्यों टाइम टाइम वेस्ट कर रही हो? छोड़ दो ना, वो हो गया सो हो गया। प्यार था, सब कुछ हो गया है तुम्हारे बीच में, अभी तो नहीं होगा ना, अभी तो मैं हूं ना। इतना क्यों टेंशन ले रही आप हो? समझ नहीं रहे हो, उसका बच्चा है मेरे पेट में। क्या? हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कब से। क्या उसके मेरे बीच में इतना कुछ हदें पार कर चुके थे हम कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी ये सब शिट। चीज़ों में। और इसी बीच में ये सब बातें मेरे घर वालों को पता चली और उस टाइम पे आपका रिश्ता आया मेरे लिए, तो मेरे घर वाले ने बोले 2 ही महीना हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तेरी शादी कर देते हैं हम लोग। तो ऐसे करके उन्होंने दबाव डाल के मेरी शादी कर दी, वरना मुझे तो शादी करना ही नहीं था और मुझे आपको भी धोखे में नहीं रखना था। अरे धोखे भी नहीं रखना तो मतलब तुम्हारे, तेरी बात समझ सकता हूँ मैं, तेरे घर वालों की भी अक्ल नहीं है क्या? हाँ, एक कुंवार लड़के के साथ ऐसी लड़की की शादी करके देते, शादी होने तक कुछ बताते नहीं है, और अभी तुम मुझे बता रही हो? हाँ, तुम्हें भाई भी है ना? हाँ, तुम्हारे भाई के लिए वो ऐसी लड़की लाएंगे जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो? सुनिए ना, मैं क्या बोलती हूँ, देखो मेरे से हो गई गलती, हो गई, मैंने नादानी में अरे गलती कर दी। वो लड़का मेरे लायक नहीं था, मेरे माँ बाप बोलते थे, पर मैं कभी उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। पर अब मुझे समझ में आ रहा है, वो मुझे ना, उसके पास मेरी कुछ ऐसी फ़ोटो है जो वो फ़ोटो दिखा दिखा के मुझे ब्लैकमेल करता है, बार बार फ़ोन करता है। पर सुनिए ना, अभी तो आप मेरी लाइफ में हो ना, मैं वो सब बातें भूल जाती हूँ, बस आप मुझे और मेरे बच्चों को अपना लीजिए। पागल हो गई क्या? हाँ, बच्चे का अनाथ आश्रम खोलना है मुझे शादी के बाद? और उसके पास फोटो है तो उसके बोल ना, जाके मुझ उससे शादी कर लेना फिर जाके। देख, इस दुनिया में, इस धरती पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो तुझे तेरे बच्चे के साथ स्वीकार ले किसी और का बच्चा, और वो भी तू शादी होने के बाद बता रही है।
उसका ही बच्चा है ये, पर वो भी मुझे बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, पता नहीं तू कहाँ जाके मुंह काला करके आई है, वो ऐसे बोलता है मुझे। तो तू मेरे को बता कि मैं ऐसे सिचुएशन पे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। और तेरे को अगर मैंने स्वीकार किया ना, तो मेरे घर वाले मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। और सबसे पहली बात, तेरे माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए, हाँ, कि हम लोग बेटी की शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी के पहले उसके पेट में बच्चा पल रहा है, और वो शादी के बाद होने तक हमको नहीं बता पा रहे। मैं मेरी मम्मी को फोन नहीं नहीं करके नहीं बोलता नहीं, हूँ। सुनो ना प्लीज, ऐसा मत करो। अगर आपने उनको फोन किया ना, नहीं नहीं आपकी अरे मम्मी। मेरे घर वालों को तो बताना सब पड़ेगा ना मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं नहीं मतलब क्या? तो मैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे साथ मैं बच्चे को भी स्वीकार लूं और मेरे माँ बाप को बोलूं ये मेरा बच्चा है करके? अरे पागल हो गई क्या? डीएनए टेस्ट वगैरह हो गई ना तो मैं भी मुंह पे गिर जाऊंगा। कौन करेगा हमारा डीएनए टेस्ट? अरे पागल, बच्चे कितने महीने का है अभी वो? 1.5-2 महीने हाँ ही फिर हुआ। अपने को शादी करके कितने दिन हो गए? 2 दिन। हाँ फिर समझ में नहीं आएगा उनको। हाँ, और मेरा तो आज तक किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं था, उनको यकीन भी नहीं होगा कि मैं तेरे साथ पहले से रिलेशन में था करके। नहीं बाबा, मेरे को मेरे माँ बाप सुनो के ना सुमित, सुन सुनो ना। सुन पूजा, मेरे को मेरे माँ बाप से बात करना ही पड़ेगा। देख, वो मेरे माताजी पिताजी है। तेरे माँ बाप ने छुपाया, लेकिन मैं उनसे नहीं छुपा सकता। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं पता चलेगा किसी को, आप ही बच्चे को आपका नाम दे दो ना। पागल हो गई क्या तू? हाँ, अरे ऐसा कैसे कर कोई कोई किसी को नाम दे देगा? हाँ, वो आदमी खुद का होके भी तेरे को बोल रहा है तूने किधर मुंह काला करके आई, और मैं मेरा नहीं होके भी मैं बोलूँ मैं उसको मेरा नाम देता हूँ करके? मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ, मैं भगवान भी नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। और मुझे जो मैंने किया है वो मैंने मेहनत से किया है। ये मैंने शादी भी की, मेरे मेहनत से की है। माँ बाप ने मेरे लिए लड़की देखी, ये सब मतलब मैं उनको ये भी बात पूछने वालों की तुमने भी देखा नहीं कि वो लड़की को ठीक से क्या करती थी क्या नहीं। मेरे को आपसे तेरे से कुछ लेन देन नहीं रखनी है बाबा। मैं इतना मेहनत करके घर लिया, कंपनी ने मुझे गिफ्ट में दिया, मतलब फोकट में नहीं दिया है वो। हाँ, कंपनी में अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ऐसा कैसा आदमी है कि रेडीमेड औरत के साथ शादी करके आया करके? तू तेरा देख ले, वो आदमी को फोन कर, कौन तेरा बॉयफ्रेंड है उसको, और वो बच्चा और तू एक अभी के अभी निकल जा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। नहीं तो फिर मेरे माँ बाप को यहाँ पे बुला लूंगा मैं, और मैं नहीं चाहता ये अच्छी खासी सोसाइटी में अपना नाम खराब हो। तू देख क्या करना है। सुनिए ना सुमित, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। इसीलिए मेरे माँ बाप बोलते थे कि मत बता, छुपा ही रहने दे ये बात को। ये बात बता के मैंने पूरा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। सुमित तो मुझे इस बच्चे के साथ नहीं अपनाएंगे, और ये जिसका बच्चा है वो भी मुझे नहीं अपना रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से चला ही जाना पड़ेगा।